नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। एक बार फिर लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों का आवागमन शुरू हो गया। 1 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। विद्यालयों में इसको लेकर कई तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके सभी बच्चों को बधाई दी और शिक्षकों को कहा कि बच्चों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। कर्मचारियों से लेकर बच्चों तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह उन्हें दी गई है। स्कूल में दाखिल होने से पहले ही विद्यार्थियों को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसके बाद जिन विद्यार्थियों के पास मास्क नहीं थे उन्हें स्कूल प्रशासन की तरफ से मास्क भी उपलब्ध करवाया गया। उनका टेम्परेचर नापा गया और सभी तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को कक्षा तक भेजा गया। बता दें कि पहले चरण में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षाओं में बुलाया गया था। इसके बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूल बुलाया गया और 1 सितंबर से अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए विद्यालय बुलाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सभी तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और अध्यापकों से सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही जा रही है। तो एक लंबे अरसे के बाद कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में बुलाया गया है और इस वक्त हम लोग बेसिक प्राइमरी स्कूल नरही में मौजूद हैं, जहां पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अब स्कूल परिसर में ऑफलाइन कक्षाओं के लिए बुलाया गया है। अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से लेके आज तक जो छोटे बच्चे थे उनको स्कूल परिसर में नहीं बुलाया जा रहा था, केवल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आती जा रही है वैसे वैसे चरणबद्ध तरीके से स्कूल भी खोले जा रहे हैं। सबसे पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए, उसके बाद कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले गए और अब आज से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। साफ तौर पर जो बच्चे आ रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क होना अनिवार्य है। स्कूल परिसर में आने से पहले उनको सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। उसके बाद जो तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पालन कराया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सामाजिक दूरी है उसको भी बताया जा रहा है। दूर दूर करके बच्चों को बैठाया गया है और एक लंबा क्लास है ये, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भी बच्चे आए हैं उनके पास मास्क की जो अनिवार्यता है वो पूर्ण रूप से दिखाई जा रही है। साफ तौर पर जो स्कूल प्रशासन है उसको यही गाइडलाइन दी गई है कि जिस तरीके से आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे, कहीं ना कहीं जो कोरोना काल है और जिस तरीके से देश में कोरोना हावी हुआ था उसके बाद से आज काफ़ी लंबी अरसे बाद कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले गए हैं विद्यार्थियों के लिए और साफ तौर से चरणबद्ध तरीके से जो स्कूल खोले गए हैं उसको लेकर तमाम तरीके की जो सरकारी दावे थे वो भी साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। अगर प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो स्कूल परिसर को सजाया गया है, साथ ही साथ जो बच्चे आ रहे हैं उनके स्वागत की भी तैयारियाँ साफ तौर पर की गई हैं। और अगर कोविड काल की बात करें तो पूर्ण रूप से कोविड काल का पालन स्कूल परिसर में कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साफ तौर पर सरकार की मंशा ये है कि कुल मिलाकर जो कोरोना के केसेस नाम मात्र हैं वो नाम मात्र ही रहें, लेकिन जो गतिविधियां चलाई जाएंगी देश के आर्थिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए वो निरंतर चलाई जाएंगी। और ये स्कूलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको अलग अलग दूरी पर बैठाया गया है। सबके चेहरे पर मास्क की जो कंपल्सेशन लगाई गई थी वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। और अगर बच्चों की बात करें तो हम बच्चों से बात करेंगे। कौन सी क्लास में? 4th। एक लंबे अरसे के बाद आप स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ने में और इतने सालों बाद भी आए हैं। और आपके चेहरे पर मास्क है, किस लिए मास्क लगाया गया? सर कोरोना चल रहा है ना, इसी में मास्क लगाया जाए। कोरोना चल रहा है इसलिए मास्क लगाया गया है। बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आ रही है और यही जो जागरूकता है वो दर्शाने की साफ तौर पर कोशिश की जा रही है। हम आपसे भी जानेंगे, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अंबिया। अच्छा, एक लंबे अरसे के बाद स्कूल आ रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे पे आपके मास्क है, क्या वजह है इसकी? कोरोना की वजह से। अच्छा, स्कूल में जब आप आई हैं तो आपके साथ क्या क्या हुआ? यहाँ पे सैनिटाइजेशन आपका हुआ है? सैनिटाइजर लगा यहाँ चेक भी किया है। उसके बाद हम लोग क्लास में आए हैं। अच्छा, दूरी बैठाई गई है, आप लोग को दूर दूर बैठाया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है? कोरोना की वजह से। तो जो बच्चों के अंदर भी जागरूकता है वो अब निखर कर सामने आ रही है। साफ तौर पर जो बच्चे हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से देश में एक बार फिर से कोरोना हावी हुआ था उसको देखते हुए जो तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको अब दर्शाया गया है। और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बड़ी जिम्मेदारी मैम आपको दी गई है, 1 से 5 तक के बच्चों को आज बुलाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे इसको देखती हैं? सर देखिए, एक तो इतने दिन समय बाद फिर से दोबारा स्कूल खुला है, चुनौतियां वैसे ही हमारे सामने बरकरार हैं। तो उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों के पेरेंट्स से पहले ही मीटिंग की थी, सहमति ली थी। जो पेरेंट्स हमारे तैयार हैं
कि वो बच्चों को भेजेंगे। हमने उनको बताया था कि अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे उनके हैं वैसे हमारे भी हैं। तो पेरेंट्स तैयार हुए हैं कुछ, तो हम उन बच्चों की कि कैसे आना है पेरेंट्स को बताया कि हर बच्चा अपना सामान खुद लाएगा, किसी से शेयर नहीं करेगा। स्कूल में असेंबली नहीं होगी, कोई और भी प्रोग्राम इस तरीके के नहीं होंगे जहाँ एक साथ बैठें। क्लास में बैठक व्यवस्था भी लगभग ऐसी की है कि बच्चे सब दूर दूर बैठें और हर बच्चा मास्क पहने रहेगा। उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा मास्क भूल जाता है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने स्कूल में सैनिटाइजेशन का भी काम करा चुके हैं। स्कूल सैनिटाइज हो चुका है मेरा कल, और अपने स्कूल में बच्चों के यूज़ के लिए सैनिटाइज़र रखा हुआ है। और हम मैम अब देखा गया है कि जो कोरोना के केसेस है वो नाम मात्र हैं, तो कहीं स्कूल से दोबारा रफ्तार कोरोना की ना बढ़े, इसके लिए किस तरीके के प्रिकॉशन स्कूल परिसर और प्रशासन इख्तियार कर? कोरोना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चे को अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया, उसके सिम्टम आते आते इतना टाइम हो जाता है कि वो दूसरे को इन्फेक्शन दे देता है। तो पेरेंट्स से बोल रखा है कि अगर बच्चे को ज़रा भी तबीयत गड़बड़ लग रही है तो फिर आप बच्चे को स्कूल मत भेजिए। और हम यहाँ पर भी ये चीज़ कर रहे हैं, इवन हमारे स्टाफ में भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है, हालांकि फिर भी बच्चे जो होते हैं खुद तो इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो डिज़ीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। तो कोशिश तो यही कर रही है, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो। सरकार तमाम तरीके के इंतजामात कर रही है वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए। आपके स्टाफ का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है? हाँ, हमारे यहाँ स्कूल के सभी टीचर्स का और बाकी स्टाफ का पूरा हो चुका है, दोनों डोज लग चुकी हैं। इवन अभिभावकों से मीटिंग हुई थी तो हमने उनसे बात की थी, तो जिन पेरेंट्स ने करा लिया है उनके नाम हमने नोट कर रखे हैं, जिनकी डबल डोज, जिनके सिंगल डोज, जिनका नहीं हुआ है उनको प्रेरित किया है। और आज भी कहीं कैंप कहीं लगा शुरू हुआ है, तो कैंप में भी भेजना शुरू के लिए बोला है कि आप जाइए, उनको मोटिवेट किया है पेरेंट्स को। कोरोना के लिए मैम बच्चों को भी किस तरीके से जागरूक किया जाएगा ताकि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन कर सकें? देखिए, बच्चे 1.5 साल से हमारी ये महामारी है, तो 1.5 साल से बच्चे अब तैयार हो गए हैं, वो जान गए हैं कि कोरोना क्या है, हमें अपने आप को कैसे बचाए रखना है। तो हमारे बच्चे अवेयर हैं इस बीमारी से, वो जानते हैं, वो खेलते नहीं हैं क्योंकि बच्चे 1.5 साल से घर के अंदर बंद हैं। तो स्कूल आना ही उनके लिए बहुत अच्छी बात हो रही है, खुश हो जाते हैं बच्चे बाहर निकल के। छोटा सवाल मैं और जानना चाहूँगा, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को आज बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो स्कूल है वो दोबारा हरा भरा लग रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अब सुनिए, हमारे स्कूल तो बिल्कुल एकदम सूने थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आत्मा निकल गई है शरीर से। तो हमारे बच्चे वापस आ गए हैं, रौनक आ गई है, तो सब कुछ वापस आ गया है। हमारा जो मेन काम है शिक्षण का, वो अब शुरू हो पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बताया जाए तो जो बच्चे हैं वो अब स्कूल परिसर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्कूलों की रौनक है वो दोबारा से निखर कर सामने आ रही है। साफ तौर पर जो टीचर्स हैं, जो शिक्षिका हैं, वो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बच्चों को पूर्ण रूप से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही पढ़ाई कराई जाएगी और आखिरकार एक बार फिर से जो उनका कार्य है वो दोबारा अब प्रगति पर बैठेगा। और जो शिक्षिका है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूर्ण रूप से स्कूल परिसर में जो पालन कराया जाएगा। अब देखने वाली बात यह हुई कि आखिर कितने वक्त तक ये स्कूल दोबारा चल पाएंगे, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसकी जो आशंका जताई जा रही है वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक स्कूल दोबारा से संचालित होते हैं। रुजनिस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। लंबे समय से जहां बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे थे, मार्च 2020 से विद्यालयों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई थी। अब कोरोना संक्रमण का साया खत्म होने के बाद दोबारा फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए। हालांकि कई अभिभावक अभी भी ऐसे हैं जिनको बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता सता रही है। क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से लेकर राजनीति तक, हर एक अपडेट आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डेली इंसाइडर।